थायलंडात जॉब दिवपाच्या हायस दाखोवन म्यानमारात व्हरून सायबर फ्रॉड सेंटरात बळजबरेन काम करपाक लायिल्ल्या एकल्या गोंयकाराची फाटल्या म्हयन्यात सुटका केल्ली। ताची चौकशी केल्या उपरांत पुलिसांनी आता इंटरनॅशनल गँग एक्सपोज केले। गोंय पुलिसांच्या सायबर सेलान तिगांक अटक केल्या। थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया था। उसमें से एक सिटीजन गोवा का था। वो जब गोवा पहुंचा उसके बाद हम लोगों ने उससे बातचीत की और उसके आधार पर गोवा पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी तेज़ी से चलाई गई, जिसके फलस्वरूप सबसे पहले हम लोगों ने बेंगलुरु से एक अक्यूज़्ड को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसमें 2 लोग और आइडेंटिफाई हुए और उसमें से एक बॉम्बे में लोकेट हुआ और वहाँ से हम लोगों ने उसको अप्रीहेंड किया। काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्होंने एक फॉरेन नेशनल को आइडेंटिफाई किया जो कजाकिस्तान का रहने वाला है और चाइनीज़ ओरिजिन का है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया। अगर वो एलओसी उस दिन नहीं खुलती तो शायद वो एस्केप करके चला जाता देश के बाहर। बाद में उसको किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए ट्रैक करना और उसको वापस लाना एक मुश्किल कार्य होता। एक एजेंसी है बॉम्बे में जो एमईए के साथ रजिस्टर्ड नहीं है इंडियंस को बाहर भेजने के लिए, लेकिन वो इलीगल तरीके से इस काम को कर रही थी और फिर बाद में उनको वही थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो इलाका है वहाँ के कॉल सेंटर्स में उनका पासपोर्ट वगैरह ले लेते थे और फिर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। उसका एक रिक्रूटमेंट एक एजेंसी के थ्रू हुआ था जो कि ऑनलाइन उसको मिली थी और उसको 60,000 रुपये पर मंथ बोल के ये जॉब दिया गया था और उसको उसकी टिकट्स वगैरह बुक कराए गए थे, उसको वीज़ा परमिट दिया था उसी एजेंसी ने और उसको थाईलैंड भेजा था। लेकिन थाईलैंड के बाद उसको फिर इस तरीके के साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर में डाल दिया गया। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।